जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर के बहुत सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ की। सर्वप्रथम तो अपने दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो कथा आई है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ की भक्ति किस प्रकार करें कि प्रभु प्रसन्न हो और हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ का के भक्ति में बड़ी शक्ति है। वो चाहे तो क्या नहीं दे सकते हैं। औघड़दानी उनका नाम है, हर हर महादेव हैं। उनके पास क्या कमी है। बस हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हमारा समर्पित जीवन होना चाहिए। तो समर्पित जीवन अगर है तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। शिवरात्रि पर हमें भगवान भोलेनाथ का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करें, जप करें, तप करें, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, अक्षत धूप दीप बेल पत्र से उनकी सेवा करें और जागरण करें तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। यह महा उपाय बहुत ही उत्तम है आपके भौतिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, सब कुछ के लिए। तो यह अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विश्वास के साथ ऐसा करके तो देखें। तो भगवान भोलेनाथ की कथा लेके उपस्थित हूँ। तो यह उपाय करें जो मैंने बताया, इस पर अवश्य ध्यान दें कि रात्रि जागरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान भोलेनाथ की कथा करें तो भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसी मेरी भी प्रार्थना है आप लोगों के लिए। तो कथा सुने, आनंद लें, भक्ति करें। तो सुनिए। एक समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। शिकारी था, उसके बड़ी गरीबी थी, अति गरीब था। शिकार करता, अपना जीवन यापन करता। उसके बाल बच्चे थे, उसकी पत्नी थी। किसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। अब इतनी गरीबी के कारण खाने पहनने का अट नहीं रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी। जब इस प्रकार का कष्ट झेल रहा था तो एक बार उसने एक साहूकार से कुछ कर्ज ले लिए रुपए। जब कर्ज ले लेता है तो उसको चुकता नहीं कर पाता है, क्योंकि अतिशय गरीबी थी। खाने पहनने का अट रहा था। किसी तरीके से 2 रोटी और 2 कपड़े अट रहे थे। बचता था नहीं तो कर्ज कैसे चुकता करे। इस समस्या से जूझ रहा था। नीयत तो उसकी बिल्कुल साफ थी कि कर्ज को दे दिया जाए, किंतु उसके पास व्यवस्था न होने के कारण वह नहीं कर पाता था। चूंकि उसका व्यवसाय था शिकार करना उसका व्यवसाय था, तो शिकार ही करता था। अब एक दिन साहूकार को बहुत गुस्सा आ गई। जब गुस्सा आ गई उसे, तो उसने क्या किया, इसे बंदी गृह में डाल दिया। कहा, जब तक तुम हमारा रुपया चुकता नहीं करोगे तब तक मैं इसमें से निकलने नहीं दूंगा। और वह बंदी गृह जो था, कोई एक कमरा था। बंदी गृह का तात्पर्य यही है कि किसी कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया मकान में। और मकान शिव जी के मंदिर के पास था। तो मंदिर के पास था एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी मकान में, जिस कक्ष में उसको रखा गया था। और उसी दिन शिवरात्रि था, शिवरात्रि का दिन था और उस दिन उसको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया
तो अब वह मजबूर क्या करे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अब शिवरात्रि का दिन शिव मंदिर पर अनेक भक्त आ रहे हैं। शिव चालीसा कोई जप रहा है, कोई शिव मंत्र जप रहा है, कोई शिव स्तोत्र कर रहा है और कोई कीर्तन कर रहा है। और इस प्रकार पूरा दिन व्यतीत हो गया। जब दिन व्यतीत हो जाता है, शाम होती है, तो कुछ लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं। रात्रि जागरण जब कर रहे हैं तो इसको अब नींद कहाँ आने वाली। नींद क्या कैसे आएगी जब नींद आने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। बंदी गृह में कहाँ नींद आने वाली। अब यह बेचारा दुख के मारे उसी खिड़की के रास्ते से आवाज आता जो भगवान भोलेनाथ का भजन हो रहा था, उसी में मन लगा करके सुन रहा था ध्यानपूर्वक। रात्रि भर क्या जो प्रार्थना चला उस मंदिर में, सारा इसने दोहराया और प्रार्थना पूर्वक मुद्रा में बैठा रहा और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, त्रुटि अपराध जो भी हो मेरा उसे क्षमा करें और किसी तरीके से साहूकार से कह दें कि मुझे छोड़ दे तो बड़ी कृपा होगी भोलेनाथ। जब इस प्रकार रात्रि में वह प्रार्थना करता है और चूंकि रात्रि जागरण और शिवरात्रि का व्रत भी इसी बहाने संपूर्ण हो जाता है उसका, तो सुबह होती है साहूकार स्वयं आता है और कहता है, उसके मन में प्रेरणा मिलती है। भगवान भोलेनाथ उसको स्वप्न में कह देते हैं कि इसे छोड़ दे, ये तुम्हारा रुपया चुकता कर देगा। जब इस प्रकार वह स्वप्न देखता है तो स्वप्न देख करके उसे भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मानकर आता है और उसे छोड़ देता है। शिकारी से कहता है कि मेरा पैसा तुम चुकता कर देना, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। और वह प्रार्थना करके निकलता है कि हे साहूकार, मैं तुम्हारा पैसा अवश्य चुकता कर दूंगा, चिंता मत करो, बहुत अति शीघ्र ही प्रयास करूंगा कि तुम्हारा पैसा मैं पाई पाई चुकता कर दूं। अब जब इस प्रकार वह सोच करके निकलता है और कह करके निकलता है तो चला जाता है और साहूकार छोड़ देता है। अब साहूकार तो छोड़ देता है, किंतु उसके हाथ में 1 रुपया नहीं, 1 दमड़ी नहीं। अब वो सोचता है करूं तो क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब दिन भर भटकता रहा, न खाने को मिला न पीने को मिला। 13 चतुर्दशी दो तिथियों का भजन जप कीर्तन और व्रत उपवास उसका चल रहा है। शाम हो जाती है, वो सोचता है अब इस जंगल में आ ही गया हूँ शिकार के हेतु, तो अब घर तो नहीं जाऊंगा, मुझे शिकार की प्राप्ति करनी है। और वह अपना जो भी अस्त्र शस्त्र लिया था, धनुष वगैरह, वो ले करके बैठा रहा और रात्रि में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, संयोगवश वह बेल का वृक्ष था। बेल का वृक्ष होता है, उसी के ऊपर चढ़ जाता है और बेल के ऊपर चढ़ने की वजह से, और नीचे क्या था, एक शिवलिंग था, शिव जी का बना हुआ था, किंतु वह पत्तों से इतना ढक गया था कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा था, किंतु अधिक वो दिख नहीं रहा था। अब ये जाता है, उसी बेल के पेड़ पर चढ़ जाता है और सोचता है कोई शिकार आएगा तो यहीं से प्रतंजा चढ़ा लूंगा। तब तक उसे दिखाई पड़ता है, कुछ रात्रि बीतती है तो दिखाई पड़ता है एक हिरनी आ रही है। तो एक हिरनी के आने पर वो क्या करता है, प्रत्यंचा को चढ़ा लेता है। ज्यों ही मारने वाला होता है त्यों हिरनी प्रार्थना करने लगती है कि
हे शिकारी, मुझे जाने दो अभी, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आऊँगी, तब मैं आऊँगी, मुझे खा लेना, मुझे मेरा वध कर देना, मेरा शिकार कर लेना, किंतु अभी मुझे मत मारो। अगर मुझे अभी मार दोगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं बच्चों को पति को सौंप दूंगी और मैं पुनः आपके पास वापस आ जाऊंगी। इस प्रकार जब याचना करती है मृगी हिरणी, तो इसे दया आ जाती है। भगवान भोलेनाथ की दया से उसके अंदर दया का प्रभाव हो जाता है। जब वो दया करके छोड़ देता है तो हिरणी चली जाती है। इसके उपरांत वह पुनः बैठा रहता है प्रत्यंचा चढ़ा करके कि अगर कोई शिकार मिला तो मैं उसे अगली बार मैं प्राप्त करूंगा। संयोगवश 1-2 घंटे बीतते हैं। अर्धरात्रि में पुनः एक हिरणी आती है। जब पुनः एक हिरणी आती है तो उससे उसके ऊपर भी प्रत्यंचा ये चढ़ा देता है शिकारी चित्रभानु। अब जब प्रत्यंचा चढ़ाता है तो वह भी प्रार्थना के मुद्रा में खड़ी हो जाती है। प्रार्थना के मुद्रा में खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, आज मेरी रक्षा हो जाने दीजिए। पहले मंत्र मन में भोलेनाथ से प्रार्थना करती है और उसके उपरांत कहती है शिकारी से कि भाई मुझे तत्काल में मत मारो, मुझे जाने दो, मैं जाऊं अपने पति से मिल आऊं, पति से बता के आती हूं, तो मैं उनके प्रेम में मैं विह्वल हूं। अगर आप छोड़ दें तो मैं उनसे मिलकर आऊंगी और पुनः आपके पास आ जाऊंगी। अब जब शिकारी इस प्रकार सुनता है तो कहता है कोई बात नहीं, जाओ तुम, छोड़ देता है। अर्धरात्रि बीत जाती है इसी में, और जितनी बार वो प्रत्यंचा चढ़ाता है और जितनी बार उसकी डाल हिलती है और बेल पत्र गिरता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर, तो 2 बार 2 प्रहर का पूजा हो गया उसका भोलेनाथ के दृष्टि में कि 2 बार इसने हमारे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया। क्योंकि बेलपत्र भोलेनाथ का बड़ा प्रिय चीज है। बेलपत्र से पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर हमें ताजा बेलपत्र ना मिले, चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी हम धुल करके चढ़ा सकते हैं, इतना प्रिय है भोलेनाथ को। शिवपुराण में वर्णित है कि हम अगर हमें ताजा बेलपत्र ना मिले, चढ़ाया हुआ बेलपत्र, हम उसको दोबारा धुल करके और भगवान शिव को अर्पित करें तब भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि बेलपत्र स्वयं ही बहुत ही पवित्र चीज है। तो 2 बार वो बेलपत्र चढ़ जाता है। अब रात्रि बीतने लगती है तो इसको पश्चाताप होने लगता है कि मैंने नाहक छोड़ दिया अपने शिकार को, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। अब संयोगवश तीसरी हिरणी आती है 2-3 बजे के उपरांत के समय में, तीसरे प्रहर में तीसरी हिरणी सामने आती है, जाने लगती है तो प्रत्यंचा चढ़ाता है, और प्रत्यंचा चढ़ाता है तो पुनः बेलपत्र गिर जाता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर, हर हर महादेव के ऊपर। जब बेलपत्र चढ़ जाता है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब प्रत्यंचा चढ़ाता है तो वह भी हिरणी इससे प्रार्थना करती है, कहती है कि मैं अभी बच्चा, मैं गर्भिणी हिरणी हूँ, मुझे प्रसव करना है, मेरा प्रसव हो जाने दो, तब मुझे खा लेना, क्योंकि अभी मैं दर्द से व्याकुल हूँ। अब यह सुनकर भी उसको दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो वह छोड़ देता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा कि एक शिकारी शिकार करना छोड़ देता है तो क्या भी अदेय है भगवान के लिए। भगवान तो बुद्धि में आपके शुद्धि तो कर ही देंगे। भाव हमारा होना चाहिए, आपका भाव उत्तम होना चाहिए।
अब तीनों चली जाती हैं हिरणी। सुबह हो जाता है तो सुबह एक हिरण आता है। जब हिरण आता है तो हिरण के साथ 3 हिरणियां आती हैं। तीनों हिरणियां जो पिछली बार गई थी, और हिरणियां भी आती हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। तो जब हिरण आता है तो इसका शिकार करने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तब तक तीनों हिरणियों आ जाती हैं। जब हिरणियां आ जाती हैं तो कहती हैं कि हे शिकारी भाई, मैं आ गई हूँ, हम लोग उपस्थित हैं आपका आहार बनने के लिए, इसलिए अगर देर हुई हो तो क्षमा करें, और अब आप मुझे मार सकते हैं और मेरा वध कर सकते हैं और अपना शिकार मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यह बात हिरण भी कहता है कि मैं भी तैयार हूँ, और ये मेरी तीनों पत्नियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं। जब पशुओं में इतनी ईमानदारी है, इतनी सत्यता है, इतनी सत्य निष्ठा है, इससे सीख लेना चाहिए मनुष्य को, आपको और हमको, कि हमें सत्य पथ पर चलना चाहिए। हर बात में असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। कहीं कोई आपत्ति विपत्ति हो, उसमें अगर आप असत्य भाषण करते हैं तो उसको भगवान क्षमा करता है, किंतु अनावश्यक असत्य भाषण तो बहुत बड़ा दुखदाई होता है, आपके लिए बहुत बड़ा पाप होता है। लिखा ही गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय आप हैं, ताके हृदय आप। तो इसलिए साच रहना बहुत आवश्यक है। सच का जीवन जिएं और सच का पालन करें तो भगवान तो ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब इस प्रकार हिरणा परिवार आता है और शिकारी के सामने प्रस्तुत होता है और अनुनय विनय करके उसके लिए आहार बनने के लिए तैयार रहता है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है कि वह शिकारी जो है बहुत ही उसके अंदर दया भाव, करुणा भाव आ जाता है। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसकी सारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है, और वह कहता है कि अब मैं ये कार्य नहीं करूँगा, चाहे खाने बिना मर जाऊँगा मैं, किंतु मैं यह कार्य नहीं करूँगा। किसी का जीवन समाप्त करके मैं आहार नहीं बना सकता, ऐसा कदापि नहीं करना है। अब उस बहेलिये के अंदर इतनी सद्भावना, इतना सद्विचार, इतना सदाचरण आ गया भगवान भोलेनाथ की कृपा से। तो हम आप भी अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो भक्ति समर्पण के साथ करनी होगी। और विमान आता है सीधे भगवान भोलेनाथ के, जब वह उसकी मृत्यु होती है तो भगवान भोलेनाथ के पार्षद आते हैं, उसे अपने लोक ले जाते हैं। यमराज उसे छूने तक नहीं पाते हैं, जबकि जीवन भर उसने पाप किया। किंतु अगर आप पाप करने के उपरांत प्रायश्चित करते हैं, पुनः उस दलदल में पाप के नहीं घुसते हैं, तो परमात्मा माफ कर देता है। उसका फल, पाप का फल धीरे धीरे भोगाते हुए आपको सद्मार्ग की तरफ ले जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। तो इस मार्ग को अपनाएं, प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें, भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बने। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली हो जाती है। तो इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को उत्तम बनाएं, उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनाएं और हर प्रकार से लाभान्वित हों। मेरी यही शुभकामना है कि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर हर महादेव।